गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में शक्ति प्रवाह आरेख। हम जिस किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई देते हैं, फिर उससे जब आउटपुट लेते हैं उस टाइम में जितने लॉसेस होने वाले हैं और पावर का फ्लो किस तरह से होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट में हमारी जो होगी वो थ्री फेज सप्लाई होगी। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या होगा, स्टेटर में कॉपर लॉस होगा। और इसमें सेकंड हमारा है स्टेटर आयरन लॉस। इसमें दूसरा स्टेटर में क्या होगा, आयरन लॉस होगा। और तीसरा क्या है, स्टेटर आउटपुट। जैसे हम स्टेटर का आउटपुट रोटर के पास जाता है तो रोटर का वो इनपुट कहलाता है और उसमें एयर गैप पावर होती है। एयर गैप से पावर क्या जाती है, रोटर की तरफ जाती है। तो उसमें टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होती है किस पे, जैसे उसमें रोटर कोर लॉस होता है, फ्रिक्शन लॉस होता है, स्ट्रे लॉस होता है, विंडेज है और यूजफुल पावर आउटपुट ऑब्टेन रोटर शाफ्ट है, जो रोटर पे हमने जो लोड कनेक्ट किया है उसमें यूज होता है। और दूसरा हमारा रोटर की जो बाइंडिंग होती है उसमें क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। इस तरह से ये लॉसेस होते हैं हमारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। इसमें इंडक्शन मोटर में इनपुट पावर थ्री फेज वोल्टेज और धारा के रूप में प्रदान की जाती है, जो इस प्रकार है। पी इनपुट बराबर क्या होता है हमारा, √3 BL IL cos फाई हमारा यहाँ पर क्या है, इनपुट शक्ति का पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक। जब इनपुट पावर स्टेटर को दी जाती है तब स्टेटर में निम्न प्रकार की हानियाँ होती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। एक स्टेटर ताम्र हानियाँ I²RS, जहाँ RS क्या है, स्टेटर का प्रतिरोध है। कुल स्टेटर में लौ हानियाँ कितनी होती हैं, WHS प्लस WES। WHS क्या होता है, हिस्टैरिसीस हानि, और ES क्या है, भंवरधारा हानि। इसे क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस भी बोलते हैं। अब देखते हैं स्टेटर की आउटपुट पावर। आउटपुट पावर क्या होगी, जो हमने इनपुट पावर दी थी उसमें से क्या होगा, हम इन दोनों लॉसेस को हटा देंगे या माइनस कर देंगे। तो एडी करंट लॉस और ये दोनों लॉस को हमने जब माइनस किया तो हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट पावर ऑफ स्टेटर की। इसे स्टेटर आउटपुट पावर या स्टेटर रोटर गैप में शक्ति अथवा रोटर इनपुट शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात स्टेटर आउटपुट पावर P/OS = PAG = PIR, जहाँ जब ये पावर रोटर में इनपुट होती है। अब जो ये आउटपुट की स्टेटर के आउटपुट की जो पावर होती है वो जब हमारे रोटर में जाती है तो वो रोटर की क्या कहलाती है, इनपुट पावर कहलाती है। तो रोटर में भी कुछ लॉस होते हैं, जैसे ताम्र लॉस या कॉपर लॉस कहते हैं। जैसे कॉपर लॉस क्या होगा हमारे यहाँ पर, 3 × I², वो I2² × R2²। ये हमारा क्या हो गया, कॉपर लॉस। किस में हो गया, रोटर में। और रोटर में कुछ लौ हानियाँ भी होती हैं, जैसे PIR ब्रैकेट में WHR प्लस WER। जिस तरह हमारा स्टेटर में हिस्टैरिसीस लॉस था और भंवरधारा एडी करंट लॉस था, उसी तरीके से इसमें भी लॉसेस हो जाएंगे। तो इस तरह से हम रोटर का आउटपुट, अगर रोटर का में उत्पन्न कुल यांत्रिक शक्ति निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, P/OS, जो पावर आउटपुट था स्टेटर का उसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, रोटर में उत्पन्न कुल यांत्रिक शक्ति निकल आएगी। चूँकि इंडक्शन मोटर एक घूर्णी मशीन है, इसमें वायु तथा घर्षण हानियाँ भी होती हैं, तब शाफ्ट पर प्राप्त यांत्रिक शक्ति का मान क्या होगा, POM = PMI माइनस जो हमारे कुछ शाफ्ट के लॉस होते हैं, जैसे एयर लॉस है, फ्रिक्शन लॉस है। जैसे हमारी शाफ्ट घूमती है तो उसमें क्या होता है, घर्षण बल होता है। उस लॉस को माइनस करके इस तरह इसका मान निकाल सकते हैं।